एक देश यहूदियों का, एक देश बौद्धों का, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर के उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आने से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल नवंबर में चुनाव होने हैं। इससे पहले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र संबंधी बयानों ने राज्य की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल तिलमिलाई हुई है। सनातन विरोधियों को बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधे कह रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह चुके हैं कि मेरे बिहार दौरे को लेकर लोगों को बड़ी तकलीफ है। कहते हैं घेरेंगे, मारेंगे। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। ये बाबर का नहीं, रघुवर का है। अब हम भारत को बंटने नहीं देंगे। अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिहार और बिहारी हमारे दिल में बसते हैं। आप मेरा विरोध करोगे तो हम बिहार में मठ बनाएंगे। भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे। अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड टू मी। आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। इसलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए। हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे, 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। बिहार में बाबाओं के दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने बाबा बागेश्वर धाम और अन्य बाबाओं के बिहार दौरे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चुनाव को लेकर मोदी जी सभी बाबाओं को भेज रहे हैं, लेकिन बिहार में इस बार चुनाव में इन बाबाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा है, ये देश किसका है हर कोई जानता है। यह देश बना है सबके लिए। और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो गुलाम जिसका भारत था, उसी के साथ देने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के ये लोग दलाल हैं और नाथूराम गौडसे के ये लोग खानदान हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद क्या? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका? आइए ना, घर बना के रहिए। कौन यहाँ करता है? यहाँ के लोग तो सब तरह से है लोग ना। चुनावी साल क्या लगता है कि कुछ असर? अरे भाई, कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता सब तय कर चुकी है। और चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हैं, सब लोगों ने तय कर लिया है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। हमारे बेटे बेटियों को अगर नौकरी चाहिए, अपराध से मुक्ति चाहिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो लोगों ने तय कर लिया है। अब इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री विधानसभा में हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, मगर विपक्षी खेमे में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा ने बवाल मचा दिया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहते हैं कि वो हिंदुओं को जगाने के लिए प्रयासरत है। बाबा बागेश्वर के बिहार आने से सनातन का एक माहौल बन गया है। बीजेपी के कई नेता उनकी कथा में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, जिससे लालू यादव की पार्टी के नेताओं को दिक्कत हो रही है। आरजेडी को लगता है कि अगर हिंदू चुनाव में एकजुट हो गया और जाति में नहीं बटा तो पूरा समीकरण खराब हो जाएगा। हालांकि अभी चुनाव में करीब 8 महीने बाकी हैं और बिहार में खेल होना आम बात है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।